दिल्ली एनसीआर के अंदर अब वायु प्रदूषण का स्तर अति गंभीर श्रेणी में पहुंच गया है। इस मामले पर अब सुप्रीम कोर्ट ने भी फैसला दिया है। इस स्थिति को देखते हुए दिल्ली एनसीआर में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग CAQM ने ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान यानी ग्रैप के चौथे और अंतिम चरण के प्रतिबंधों को लागू कर दिया है। इस अति गंभीर प्रदूषण में दिल्ली और एनसीआर के जिलों में यह लॉकडाउन जैसी पाबंदी लागू की गई हैं। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को प्रदूषण मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि भले ही एयर क्वालिटी इंडेक्स 300 के नीचे चला जाए, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट के अगले आदेश तक ग्रैप के चौथे चरण की पाबंदियां दिल्ली और एनसीआर में लागू रहेंगी। तो दिल्ली और एनसीआर राज्यों के क्षेत्रों में यह गाइडलाइंस सुप्रीम कोर्ट के अगले आदेश तक जारी रहेंगी, जब तक वायु प्रदूषण का स्तर सामान्य नहीं हो जाता। तो चलिए जानते हैं ग्रैप के चौथे चरण में कौन कौन सी पाबंदियां लगाई गई हैं। तो सबसे पहले आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली समेत एनसीआर के 12वीं क्लास तक के सभी स्कूलों को बंद करने का आदेश दिया है। जी हां, अब दिल्ली और एनसीआर क्षेत्र नोएडा, गाजियाबाद, मुजफ्फरनगर, मेरठ, हापुड़, बुलंदशहर, गुरुग्राम, फरीदाबाद के 12वीं क्लास तक के सभी स्कूल बंद रहेंगे और अब इन सभी की क्लासेस ऑनलाइन होंगी। यह सभी स्कूल अब सुप्रीम कोर्ट के अगले आदेश तक बंद रहेंगे, जब तक वायु प्रदूषण का स्तर सामान्य नहीं हो जाता। वहीं दिल्ली यूनिवर्सिटी ने भी अपने सभी कॉलेजों, डिपार्टमेंटों को 23 नवंबर शनिवार तक बंद करने का ऐलान कर दिया है और इनकी अब सभी क्लासेस भी ऑनलाइन होंगी। चलिए अब आपको बताते हैं ग्रैप के चौथे चरण के अंतर्गत खास तौर पर दिल्ली सरकार ने कौन कौन सी पाबंदियां लगाई हैं। तो आवश्यक सेवाओं को छोड़कर बाकी सभी ट्रकों की एंट्री अब दिल्ली में बंद रहेगी। जी हां, दिल्ली के अंदर सभी भारी मालवाहक वाहन ट्रकों की एंट्री बंद कर दी गई है। हालांकि सभी LNG, CNG, इलेक्ट्रिक और BS6 डीजल वाले जो ट्रक हैं उनकी दिल्ली में एंट्री चालू रहेगी। वहीं आवश्यक सेवाओं को छोड़कर दिल्ली के बाहर के रजिस्टर्ड लाइट कमर्शियल व्हीकल LCV की दिल्ली में एंट्री नहीं होगी, लेकिन इलेक्ट्रिक, CNG, BS6 डीजल वाले LCV वाहनों को छूट होगी। वहीं आवश्यक सेवाओं को छोड़कर दिल्ली के रजिस्टर्ड BS4 और उसके नीचे के डीजल से चलने वाले जो मीडियम और हैवी गुड्स व्हीकल हैं MGV और HGV की आवाजाही पर अभी सख्त प्रतिबंध लागू करा गया है। तो इस बात को आप भी ध्यान से सुने कि जितने भी दिल्ली के रजिस्टर्ड BS4 और उससे नीचे के डीजल से चलने वाले जितने भी मीडियम और हैवी गुड्स व्हीकल्स हैं MGV और HGV, उनके आवाजाही पर सख्त प्रतिबंध लागू कर दिया गया है। बता दें कि दिल्ली में BS3 पेट्रोल और BS4 डीजल 4 पहिया वाहनों पर पहले से ही रोक लगी हुई है। वहीं अगली बड़ी पाबंदी की बात करें तो पूरे एनसीआर में धूल पैदा करने वाली, वायु प्रदूषण फैलाने वाली किसी भी प्रकार की कंस्ट्रक्शन और डेवलपमेंट यानी निर्माण, विध्वंस और विकास कार्यों की गतिविधियों पर सख्त प्रतिबंध लागू रहेगा, जिसमें अब राजमार्गों, सड़कों, फ्लाईओवर, ओवरब्रिज, पावर ट्रांसमिशन, पाइपलाइन, दूरसंचार आदि सभी की जितने भी हमारे सार्वजनिक परियोजनाएं हैं उन सभी का भी काम अब प्रभावित होगा, यानी कि अब उन पर भी रोक रहेगी। इसी के साथ साथ इन गतिविधियों पर पहले से ही रोक है, जिनमें बोरिंग, ड्रिलिंग, ईंट चिनाई के कार्य, सभी विध्वंस कार्य, पेंटिंग, पॉलिशिंग कार्यों पर पहले से ही रोक है। इसी के साथ साथ सीमेंट, प्लास्टर, अन्य कोटिंग्स, टाइल्स, पत्थरों और अन्य फर्श सामग्री की कटिंग, पीसना और फिक्सिंग जैसे कार्यों पर भी रोक रहेगी। लेकिन जो मामूली घर के भीतर किए जाने वाले जो काम हैं, मरम्मत और रखरखाव आदि से जुड़े हुए जो काम अगर आप करना चाहते हो, करवाना चाहते हो, तो उनको ऐसे छोटे मोटे कामों के लिए आपको अनुमति रहेगी। वहीं इसी के साथ साथ सड़क निर्माण और मरम्मत गतिविधियों पर भी रोक रहेगी और धूल पैदा करने वाली सामग्रियों को ले जाने वाले लोडिंग, अनलोडिंग और प्रोजेक्ट साइट्स के भीतर और बाहर वाले कार्य भी बंद रहेंगे। कच्ची सड़कों पर निर्माण सामग्री ले जाने वाले वाहनों की आवाजाही भी बंद रहेगी। वहीं विध्वंस, अपशिष्ट, मलबे का कोई भी ट्रांसपोर्ट की आवाजाही भी बंद रहेगी। वहीं गुणवत्ता प्रबंधन आयोग CAQM ने एनसीआर राज्यों और केंद्र सरकार के समक्ष कुछ सिफारिशों पर भी निर्णय लेने को कहा है। वह सिफारिशें हैं कि एनसीआर के अंतर्गत आने वाले जो राज्य सरकारें हैं और जो राजधानी दिल्ली यानी कि दिल्ली सरकार है, वह चाहें तो अपने सरकारी और प्राइवेट और नगर पालिकाओं के ऑफिसों को 50% स्टाफ पर काम करने और बाकियों को घर से काम करने की अनुमति देने पर निर्णय ले सकती हैं, और ये उन सरकारों पर छोड़ दिया है।
वहीं केंद्र सरकार अपने सरकारी कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम की अनुमति देने पर भी उपयुक्त निर्णय ले सकती है। वहीं राज्य सरकार यदि चाहें तो अतिरिक्त आपातकालीन उपायों पर भी विचार कर सकती हैं, जैसे अपने कॉलेज और एजुकेशनल इंस्टीट्यूट जो हैं उनको बंद कर सकती है और गैर आपातकालीन व्यावसायिक गतिविधियों को बंद कर सकती है और गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन नंबरों के आधार पर वाहनों को OD1 के अनुसार चलाने की अनुमति देने पर विचार कर सकती है। तो OD1 का रूल जो है वह भी लागू हो सकता है। इस पर भी सिफारिश जो है आयोग ने भेजी है राज्य सरकारों को, और इस पर क्या फैसला आएगा वो तो बाद में पता चलेगा, क्योंकि अभी सिफारिश भेजी है कि OD1 पर भी विचार किया जा सकता है। वहीं बात करें तो कि ग्रैब के पहले और दूसरे तीसरे चरण के निर्देश पहले से ही लागू रहेंगे और आयोग का कहना है कि बच्चों, बुजुर्गों और जो लोग सांस, दिल और दिमाग से जुड़ी हुई बीमारियों या अन्य किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित हैं वह लोग बाहर जाने से बचें और जितना संभव हो सके घर के अंदर ही रहें। आपको नहीं पता तो बता दें कि दिल्ली सरकार ने अपने ऑफिसों की टाइमिंग पहले से ही बदल दी है। शुक्रवार को मुख्यमंत्री आतिशी ने कहा कि दिल्ली नगर निगम MCD के दफ्तर सुबह 8:30 बजे से शाम 5 बजे तक और दिल्ली सरकार के दफ्तर सुबह 10 बजे से लेकर शाम 6:30 बजे तक कामकाज करेंगे। वहीं दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने बताया कि 106 अलग से और क्लस्टर बसें चलाई जा रही हैं दिल्ली में। वहीं दिल्ली मेट्रो ने भी अपने 60 फेरे और एक्स्ट्रा कर दिए हैं। जी हां, दिल्ली मेट्रो ने भी अपने 60 चक्कर अब ज़्यादा लगाएगी और दिल्ली में इलेक्ट्रिक और CNG से चलने वाली बसों को छोड़कर बाकी सभी इंटर स्टेट बसों की दिल्ली के अंदर एंट्री बंद रहेगी। और साथ ही बता दें कि आप अपने निजी वाहन से ना जाएं, इसलिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज करें। इसको बढ़ावा देने के लिए दिल्ली के अंदर जो पार्किंग के रेट्स हैं वो भी बढ़ा दिए गए हैं। तो दिल्ली में यह गाइडलाइंस जो हैं अगले आदेश तक जारी रहेंगी जब तक वायु प्रदूषण का स्तर सामान्य नहीं हो जाता है। साथ ही आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यह आदेश राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र यानी NCR और उसके सटे इलाकों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने लागू करने के लिए जारी करे हैं, लेकिन ग्रैब के अंतिम चौथे चरण के दिशा निर्देश दिल्ली सरकार ने तो लागू कर दिए हैं, लेकिन जो दिल्ली के अलावा NCR क्षेत्र और दिल्ली से सटे हुए जो राज्य हैं उनके कई जिलों में प्रशासन ने यह नियम अभी तक सख्ती से लागू नहीं किए हैं। यह स्थिति चिंताजनक है क्योंकि प्रदूषण और वायु गुणवत्ता जैसी समस्याएं किसी राज्य की सीमा नहीं देखती। पराली के धुएं और अन्य कारकों से बढ़ा यह प्रदूषण पूरे क्षेत्र को प्रभावित कर रहा है। ऐसे में चाहे वह गाजियाबाद हो, नोएडा हो, गुरुग्राम हो या अन्य सटे जिले, वहां भी इन नियमों को उतने ही प्रभावी रूप से पालन होना जरूरी है, क्योंकि खराब हवा दिल्ली तक सीमित नहीं रहती। यह सबकी जिम्मेदारी है और वायु प्रदूषण पर काबू पाने के लिए कलेक्टिव रूप से समान कदम उठाए जाने चाहिए। अब सुप्रीम कोर्ट ने दखल दिया है, तब जाकर NCR क्षेत्र के राज्यों की नींद खुली है। सुप्रीम कोर्ट ने सभी NCR राज्य सरकारों और केंद्र को निर्देश दिया है कि वे ग्रैब के चौथे चरण में बताए गए सभी प्रावधानों को सख्ती से लागू करें और सुनवाई की अगली तारीख शुक्रवार से पहले उठाए गए सभी कदमों की हल्फनामे के साथ जानकारी दे। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली और NCR राज्य सरकारों को ग्रैब 4 के उल्लंघन की रिपोर्ट करने के लिए एक शिकायत निवारण तंत्र भी स्थापित करने को कहा है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली समेत NCR क्षेत्र में आने वाले 12वीं क्लास तक के सभी स्कूलों को बंद करने का फैसला दिया है और अब सुप्रीम कोर्ट के बिना पूछे ग्रैब 4 नहीं हटेगा। तो दिल्ली NCR से जुड़े ऐसे जरूरी दिशा निर्देश के वीडियो अपडेट पाने के लिए आप हमारे AGL न्यूज चैनल को बेल आइकन के साथ सब्सक्राइब जरूर करें। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। शुक्रिया।